बॉडी हॉरर हॉरर फिक्शन का एक ऐसा जनर है जिसपे बॉडी के डिसफिगरेशन या अल्टरेशन की हेल्प से रीडर को अनईज फील कराया जाता है। एंड ये एक ऐसा जनर है जिसपे आजकल तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सी मांगा दैन एनिमे मिल जाएंगी। एंड ये काफ़ी सरफेस जनर है हॉरर क्राइटेरिया में, जिसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस जनर के मांगास को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस जनरे को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जहाँ कुछ लोगों के लिए ये जनरे एकदम नाइटमेयर फ्यूल है। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये बंदा अचानक से इतना ज्ञान क्यों पेड़ रहा है। तो एक्चुअली आज की वीडियो कुछ इसी जनरे के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। एंड बिफोर मैं स्टार्ट करूँ, मैं काफ़ी छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत से ग्राफिकली मैच्योर मांगा पैनल्स का यूज़ करा है। एंड अगर तुम लोग ऐसी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते तो मे भी तुम लोग जाकर यूट्यूब पे बेबी शार्क देखो। जस्ट किडिंग। तो फटाफट से मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये वीडियो इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने रिसर्च करके 7 ऐसी मांगा को शॉर्टलिस्ट करा है जो इस बॉडी हॉरर जनर के पीक है। एंड मैंने इन मांगा को आज की वीडियो में 7 सेगमेंट में डिवाइड करा है, जो कि तुम्हें टाइम स्टैम्प में दिख ही रहा होगा। तुम लोग टाइम स्टैम्प की हद से अगर किसी पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी सी होने वाली है, तो जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन्स डाल लो एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम लेवल 1 में जिस बॉडी हॉरर मांगा की बात करने वाले हैं उसका नाम है हेल्टर स्केल्टर। एंड इस मांगा के मांगाका है क्योको ओकाजाकी। क्योको ओकाजाकी एक जापानीज कार्टूनिस्ट थी। जैसे उनका तो बहुत ही छोटा सा करियर था, बट उन्होंने अपने छोटे से करियर में काफ़ी सारे पॉपुलर वर्क्स दिए हैं, जैसे कि पिंक, रिवर सेज, हेल्टर स्केल्टर, जहाँ इन पार्टिकुलर क्योंकि ज़्यादातर ग्यारू मांगा और अडल्ट ग्राफिक नॉवेल्स को पब्लिश किया करती थी, जहां उनकी एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है हेल्टर स्केल्टर। एंड उसको एक लाइव एक्शन अडाप्टेशन भी मिला था, जिसकी भी स्टोरी सेम मांगा की स्टोरी पे ही बेस्ड होती है। खैर, 1996 में क्योको का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसे अपने करियर को एंड करना पड़ जाता है। खैर, आज मैं क्योको की बहुत ही पॉपुलर वर्क यानी कि हेल्टर स्केल्टर की बात करने वाला हूँ। एंड ये मेरी वीडियो की लेवल 1 में मांगा होने वाली है। जहाँ इस मांगा की कहानी में हमें एक सुपर मॉडल को दिखाया जाता है जिसका नाम लिलिको होता है। एंड वो जापान में उस समय की सबसे बड़ी मॉडल होती है। एंड उसके फोटोज सारी जगह होते हैं, पोस्टर्स, मैगजीन्स, एड्स। लेकिन लिलिको का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होता है, जो होता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होती है। जहाँ लिलिको ने एक इलीगल डॉक्टर से अपनी फुल बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है, जहाँ डॉक्टर ने उसका पूरा बॉडी ऑलमोस्ट नया बना दिया था। बस कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो उसकी बॉडी में बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जैसे हड्डियाँ, आंखें, एक्सेट्रा। और इस सर्जरी की वजह से वो रोज स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेती थी और बार बार सर्जरी कराती थी, ताकि वो हमेशा ऐसी ही सुंदर दिखती रहे। शुरू में सब कुछ एकदम परफेक्ट सा ही लगता है। उसके पास पैसे थे, उसके पास फेम थी, उसके पास बॉयफ्रेंड था, सब कुछ ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी स्किन खराब होने लगती है एंड उसकी बॉडी अंदर से सड़ने लग जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा दर्द भी करते हैं। और यहाँ तक कि उसके कुछ पार्ट्स टूट करके भी गिरने लगते हैं। एंड इसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सर्जरीज एंड ड्रग्स को लेना स्टार्ट कर देती है, जहाँ दर्द और फियर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी सी और जेलस सी हो जाती है। जिसके बाद एक काजुए नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुपर मॉडल की एंट्री होती है। एंड इसलिए लिली को बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कहीं उसका फेम चला ना जाए, और इसलिए लिली को काजुए को हार्म करने के लिए अपने असिस्टेंट से मिल जाती है। एंड तभी उसकी लाइफ में और ज़्यादा ट्रबल्स आ जाते हैं एंड फिर उसका पूरा स्कैंडल सबके सामने एक्सपोज हो जाता है, और लिली को धीरे धीरे सब कुछ खो देती है, उसका फेम, उसके पैसे, उसका रिस्पेक्ट। एंड तभी वो एक कॉन्फ्रेंस के बीच में पूरी तरह से पागल हो जाती है एंड वो अपनी ही आँख को निकाल देती है। जिसके बाद 5 साल बीत जाती हैं एंड कोजुए एक टॉप मॉडल बन गई होती है, और लिली को लास्ट टाइम के लिए मेक्सिको के एक क्रीपी शो में देखा जाता है। एंड यहीं पर ये मांगा एंड हो जाती है। एंड और ये काफ़ी अच्छा बॉडी हॉरर मांगा था, जो बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ रिवॉल्व करती है। लेकिन जो मांगा आगे आने वाली है ना, उनके सामने ये मांगा कुछ भी नहीं। एंड अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट मांगा पे,
तो लेवल 2 में जो मांगा है उसका नाम है इमर्जिंग, जिसको लिखा है मसाया होकाज़ोनो ने। एंड ये मांगा हेल्टर स्केल्टर से भी ज़्यादा ग्राफिकल है एंड ये बॉडी हॉरर जेनरे में काफ़ी ज़्यादा लीन करती है। जहाँ इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि शिंजुकू में एक नॉर्मल सा दिन होता है जहाँ लोग अपने कामों में बिजी होते हैं एंड तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी काम के लिए जा रहा होता है एंड तभी उसका बॉडी एक बलून की तरह फूलने लग जाता है एंड वो गिर जाता है रोड में डिसबैलेंस होकर एंड तभी उसकी बॉडी फूल फूल के सारी ओपनिंग से उसके खून आने लगता है एकदम फवारे की तरह। एंड बाकी सभी लोग ये नज़ारा देखकर शौक में होते हैं एंड उस आदमी की इसी तरह तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। एंड फिर हमें डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो उसके बॉडी को चेक कर रहे होते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि किसी तरह एक नया वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, जिसका कोई भी क्यूर नहीं होता है, वो वायरस सिटी में फैल चुका है। जहाँ इस वायरस की वजह से बॉडी अंदर से एकदम फूल सा जाता है एंड ब्लड हर जगह से बाहर आने लगता है एंड इसके विक्टिम्स की बॉडी मानो अंदर से फट रही हो ऐसी लगती है। एंड फिर स्टोरी में ये वायरस धीरे धीरे पूरी सिटी में फैल रहा होता है जहाँ गवर्नमेंट भी इस वायरस को हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है एंड तभी वो लोग एट दी एंड किसी न किसी तरह इस वायरस को एंड में रोक लेते हैं। मगर एक ट्विस्ट दिखाया जाता है कि वायरस ने म्यूटेट कर लिया होता है एंड ये अब भी और ज़्यादा डेंजरस हो चुकी होती है एंड ये मांगा बस यहीं पे एंड हो जाती है। एंड पर्सनली ये मांगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी स्टोरी भी बहुत ही ब्यूटीफुली एंड क्यूरियोसिटी को पिक करती है ये मांगा। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो में किसी भी मांगा के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उस मांगा का नाम कमेंट में ड्रॉप करना मत भूलना बिल्कुल भी। एंड अब हम चलते हैं जल्दी से लेवल 3 की तरफ। तो लेवल 3 में जो मांगा है उसका नाम है बिब्लियोमेनिया एंड ये पर्सनली मेरा फेवरेट है जस्ट बिकॉज इसकी स्टोरी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हुक करती है एंड इसकी आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमें एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अचानक से एक अजीब सी रूम में उठती है, रूम नंबर 431 में, जहाँ पर उसे एक स्नेक जैसा क्रिएचर मिलता है जो बोलता है कि अगर तुम यहीं पर रहोगी तो तुम्हारी सारी की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, लेकिन बस एक ही रूल है कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी रूम के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अगर बाहर जाने लगोगी तो उसका बॉडी पूरी तरह सड़ने लग जाएगा। लेकिन एलिस को घर जाना होता है एंड इसलिए वो डोर खोलकर बाहर चली जाती है, जहाँ उसका गोल होता है रूम नंबर 000 पहुँचना, जो कि एग्जिट होता है। एंड जैसे जैसे वो अलग अलग रूम को पार करती है तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसमें कुछ लोग परफेक्टली लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग एक फैंटेसी दुनिया में फंसे हुए होते हैं, जहाँ कुछ लोग इस फेक हैप्पीनेस की वजह से एकदम पागल से हो चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही एलिस रूम से बाहर निकलती है उसका पूरा शरीर गलने सा लग जाता है, उसका स्किन पूरी तरह से मेल्ट होने लगता है, उसकी बॉडी ट्विस्ट होने लग जाती है, नेल्स एंड फिंगर्स वियर्ड से हो जाने लगते हैं, आइज़ बाहर निकलने लग जाती है एंड उसके बॉडी पे रैंडम चीज़ें ग्रो करने लगती है जैसे फेदर्स, वाइन्स एक्सेट्रा। एंड सबसे क्रीपी पार्ट ये होता है कि वो टूटते टाइम भी हंस रही होती है एंड ये मांगा कुछ इसी टाइप से ग्रो करती है। एंड इस मांगा का एंडिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लोइंग सा है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि तुम इस मांगा को खुद जाकर एक बारी चेक करो और विटनेस करो कि इसका एंडिंग क्या ही मैसिव सा है। जहाँ इस मांगा के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो स्पॉयलर्स हो जाएंगे। तो अब हम लेवल 4 तक जा चुके हैं एंड अगर वीडियो तुम यहाँ तक देखने के बाद भी तुमने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओ चल बदमाशी नहीं मुत्तर, चल चल अभी कर। कर लिया? नहीं किया ना? भर दूँ क्या मुंह में? अच्छा चल जल्दी कर। कर लिया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेवल पे मैं जिस मांगा को रखने वाला हूँ उसका नाम है प्यूपा। तो कहानी तो इसकी सिंपल सी है बट विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेटी हैं। इसकी स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि उसू और उसकी छोटी बहन यू में अकेली रहती है, जहाँ इन सिबलिंग्स का एक बहुत ही सैड पास्ट होता है, जहाँ उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया होता है। जहाँ उत्सु का बस एक मेन ही गोल होता है, जिसका गोल होता है कि भाई वो यूमे को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तभी यूमे को एक दिन पार्क में रेड बटरफ्लाई दिखते हैं एंड तभी वो एक अजीब से वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है जिसका नाम होता है प्यूपा वायरस।
जहाँ इस वायरस की वजह से वो ऐसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन कभी कभी उसकी बॉडी अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाती है एंड वो एक बहुत ही स्केरी क्रिएचर में चेंज हो जाती है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगती है इस वायरस की वजह से ही। जहाँ जैसे जैसे इस मांगा की स्टोरी आगे बढ़ती है, उसको भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही अलग सा होता है। जहाँ इस वायरस की वजह से उसकी बॉडी सुपर फास्ट हील होने लगती है, जहाँ उसे ऐसे जैसे कोई डैमेज ही नहीं होता वैसे होता है। उसका जैसे ही डैमेज होकर कोई बॉडी पार्ट टूटा नहीं, वो तुरंत ही रीग्रो हो जाता है और वो इसी का यूज़ करके यूमे को किसी को हार्म नहीं करने देता है। वो खुद को बार बार उसके सामने सेक्रीफाइस करता रहता है और इसी तरह ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है, क्योंकि हर बार यूमे ट्रांसफॉर्म होती है तो उसको अपने आप को सेक्रीफाइस करता जाता है। और ये मांगा ना इसी तरह धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ब्रूटल होते जाती है एंड ये काफ़ी फन टू रीड मांगा है। फन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट या तुम इसे एक ट्राई तो दे ही सकते हो। तो जल्दी से जाते हैं हम लोग अपने लेवल 5 की तरफ। फ्रैक्शन मांगा बाय शिंतारो कागो ये इस लेवल में परफेक्टली फिट होती है, क्योंकि शिंतारो कागो एक ऐसा मांगा का है ना जो ऐसी ऐसी मांगास बनाता है कि लोगों का माइंड पक कर दे। एंड इसकी मांगा कलेक्शन का सबसे मतलब वर्स्ट बुक ही है फ्रैक्शन। इसकी स्टोरी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम कोतारो होता है, जो एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में काम करता है एंड शॉप में सभी लोग एक चीज़ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जो होता है एक सीरियल किलर जिसका नाम होता है स्लाइसिंग डेविल, जो अपने विक्टिम को एक परफेक्ट कट की हेल्प से दो टुकड़ों में कर देता है एंड उन्हें मारता है। सब लोग इसी सीरियल किलर की वजह से डर में होते हैं, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता होता है कि वो मर्डरर कोतारू खुद होता है। एंड तभी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, स्लाइसिंग डेविल बहुत से ऐसे क्राइम्स करता है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसका एक कॉपी कैट किलर की एंट्री हो जाती है, जो बिल्कुल उसी के तरीके से उसी के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए मर्डर्स कर रहा होता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा गोर और डिस्टर्बिंग है, इसके पैनल्स बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक से हैं। तो नेक्स्ट मांगा मरमेड इन अ मैनहुड बाय हिदेशी योनो। ये काफ़ी ज़्यादा छोटी स्टैंड अलोन हॉरर स्टोरी है जो हिदेशी योनो की एक वर्क हंग्री घोस्ट शेल का यानी गाकी जिगोकू का चैप्टर 4 है। जहाँ इस मांगा की स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि हम एक पेंटर को देखते हैं जिसकी वाइफ उसे छोड़ चुकी होती है एंड इसलिए वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस सा हो चुका होता है। एंड इसलिए वो एक बहुत ही अजीब सी आदत को डेवलप कर लेता है, जहाँ वो हर दिन सीवर में जाया करता था ताकि वो वहाँ की अगली चीज़ों को देख सके एंड उसकी पेंटिंग्स को बना सके। एंड तभी वो उस एज यूजुअल अपनी सीवर जाता है एंड लाइक कुछ अगली चीज़ों की तलाश में। एंड तभी उसे वहाँ पर एक मरमेड मिलती है जो वही सीवर में फंसी हुई होती है। जहाँ वो पास जाकर उसे देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार सी होती है और इसलिए वो पेंटर उसे घर लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे अपने बाथटब में रखता है एंड उसकी पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसके लिए वो अब भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें मरमेड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चली जाती है। वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो हर समय पेन में होती है एंड फिर वो पेंटर डिसाइड करता है कि वो उस मरमेड की सफरिंग को एंड कर देगा। एंड ये कुछ इसी टाइप से बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ अजीब सी एंड के साथ ये मांगा का चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड ये तो बस एक चैप्टर है इसकी मांगा का जिसका नाम है हंग्री घोस्ट शेल। इस मांगा में तो ट्रस्ट मी और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ है। आई डोंट थिंक इसे चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो रियली में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। वेरिएंटे। इस मांगा की स्टोरी में हम एक टीनेज लड़की को देखते हैं जिसका नाम आइको होशो होता है, जो घर पहुंचती है एंड देखती है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया है एंड उसकी पूरी की पूरी फैमिली को एक क्रिएचर या मॉन्स्टर जो भी था उसने मारा होता है एंड वही क्रिएचर आइको पे भी अटैक करता है एंड आइको यही स्टोरी में मर जाती है, स्टार्टिंग में ही मर जाती है, माइंड माई वर्ड्स। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है एंड वो एक सीक्रेट सी लैब में होती है, जहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे वापस से जिंदा किया गया है एंड चिमेरा नाम के क्रिएचर के डीएनए का यूज़ करके उसे वापस से नॉर्मल बनाया गया है। एंड जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा ही होता है, लेकिन तभी एक दिन उसकी मेमोरी वापस आ जाती है एंड उसका आर्म अचानक से अपने आप चेंज सा होने लगता है
जो खुद से ही मूव करने लगता है एंड लोगों को खाने लगता है मार मार कर। वो अपने ही लेफ्ट आर्म का पूरा कंट्रोल खो देती है, जहाँ उसके ही हाथ उसके ही क्लोज वंस को मार देता है कितनी बार, जिसके वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन सी हो जाती है। एंड जिसके बाद आइको डिसाइड करती है कि वो भागेगी नहीं बल्कि इसको फाइट करेगी, जहाँ ये मांगा इसी के बाद से काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड अमेजिंग टर्न्स ले लेता है एंड इसमें ट्विस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मांगा कम्प्लीटली मैनेक है एंड ये इसी मांगा के साथ ये मेरा छोटा सा लिस्ट ख़त्म हो जाता है बॉडी हॉरर मांगास का। तो कैसी लगी तुम लोगों को ये वीडियो? इस बारी मैंने कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करा है एंड या कमेंट्स करना मत भूलना तुम्हें कौन सा मांगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड कौन सा पर्सनली पढ़ना चाहोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो या लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूँगा जल्दी, तब तक के लिए सायोनारा।